शैलजा पिछले 5 सालों से घर की बड़ी बहू थी और सारा घर उसने अपने अकेले के कंधों पर संभाल रखा था। उसकी एक छोटी ननद थी जो कि शादीशुदा थी और एक छोटा देवर था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, जो दूसरे शहर में रहता था। शैलजा और उसका पति सास ससुर के साथ रहते थे क्योंकि शैलजा का पति वहीं पर नौकरी करता था। अब शैलजा की शादी के 5 वर्ष बाद उसके देवर की शादी हुई और देवरानी घर में आ गई। शैलजा को इस तरह से पूरे घर की जिम्मेदारी संभालते देख देवरानी को ऐसा लगने लगा कि उसने पूरे घर पर अपना कब्जा कर रखा है। मेरी तो यहाँ कुछ चलेगी नहीं, मैं भी इस घर की बराबर की हिस्सेदार हूँ, तो मेरी भी यहाँ पर वही अहमियत होनी चाहिए जो भाभी की है। देवरानी का पति दूसरे शहर में नौकरी करता था, तो देवरानी को बहुत अच्छे से पता था कि वह कुछ दिनों के लिए ही ससुराल में रहेगी और उसके बाद वह और उसका पति उस शहर में चले जाएंगे जहां उसका पति नौकरी करता है और कभी कभी ही यहाँ ससुराल के घर में आया करेंगे, पर वह यहाँ पर अपना पूरा आधिपत्य जमाना चाहती थी। देवरानी ने शैलजा से बहुत ही रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया। शैलजा को बड़ा ही अजीब लगा कि यह किस बात का घमंड दिखा रही है। शैलजा किचन में खाना बना रही थी और देवरानी भी वही थी, तो देवरानी ने एक सब्जी बनाई और शैलजा से बोला, भाभी आप दूसरी सब्जी बना लेना, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। देवरानी ने जब शैलजा से इस तरह से बात की तो शैलजा की सास और ननद भी किचन में ही थी, उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। तब शैलजा ने अपनी सास से बोला कि उसने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की, आपने उसे कुछ नहीं कहा। तो उसकी सास ने बोला, जाने दे, वह अभी छोटी है, उसे इतनी अक्ल नहीं। इस पर शैलजा ने बोला, अच्छा तो जब मैं 5 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई थी तो मेरी छोटी छोटी गलतियों पर आप तांडव कर देती थी, तो क्या मैं बच्ची नहीं थी, मैं छोटी नहीं थी? मेरे बारे में तो कभी नहीं सोचा। और मैं यह नहीं कह रही कि आप मेरी देवरानी के साथ भी वही करें, लेकिन यदि आज उसने मेरा अपमान किया है तो आपको उसे समझाना चाहिए। इस पर शैलजा की ननद ने बोला, क्या भाभी छोटी छोटी बातों को आप तूल दे रही हैं, छोड़िए ना, वह तो कल की आई है। शैलजा को समझ में आ चुका था कि कोई देवरानी को कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि उसका पति बहुत बड़ा अफसर है और सब उससे बनाकर रखना चाहते हैं और शैलजा और उसके पति को सब हल्के में लेते हैं, क्योंकि शैलजा का पति एक प्राइवेट नौकरी करता है। शैलजा ने अपनी सास और ननद से कुछ नहीं बोला, बस इतना बोलकर किचन से बाहर निकल गई कि इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं 5 साल पहले वाली शैलजा हूँ। 5 सालों ने मुझे बहुत बदल दिया है। मैं इस घर की जिम्मेदारी अपना घर समझकर निभाती हूँ, लेकिन यदि आप यह सोचेंगे कि मैं रिश्ते में छोटी मेरी देवरानी से दब कर रहूं, तो यह आप लोगों का वहम है। शैलजा की सास और ननद ने शैलजा की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कर ही क्या सकती है, अच्छे से तो घर संभाल रही है और आगे भी संभालेगी, और देवरानी तो कुछ दिनों में अपने पति के साथ चली ही जाएगी, फिर तो इसे यहीं पर रहना है और यह लड़ झगड़ कर करेगी ही क्या, इसलिए वह भी अपने अपने कमरों में चली गई। अगले दिन देवरानी ने फिर किचन में ऐसा ही किया और बोला, भाभी मैंने एक सब्जी बना दी, एक सब्जी आप बना लो। तो शैलजा ने बोला, जी नहीं, मैं आज कुछ नहीं बनाने वाली, पिछले 5 सालों से मैं अकेले ही बना रही हूँ, तो अब तुम संभालो। 5 साल मैंने संभाल लिया, 1 महीने के लिए तो यहाँ पर हो, कम से कम 1 महीना तो तुम संभाल लो, कहकर शैलजा अपने कमरे में चली गई। तो देवरानी ने शैलजा से लड़ना शुरू कर दिया और बोला, मैंने कहा था क्या कि आप मेरे से 5 साल पहले आ जाओ, मम्मी से बोलकर मेरे पति की शादी पहले करवा दी होती तो मैं 5 साल पहले ही आ जाती। तो इस पर शैलजा ने बोला, हाँ यह बात तो है, इसके लिए तुम अपनी सास से बात करो, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, और इस गुमान में मत रहना कि मैं तुमसे दब कर रहूंगी। देवरानी ने जाकर सारी बातें अपने पति को बताई। उसके पति ने अपनी माँ से बात की तो शैलजा की सास तुरंत शैलजा को समझाने के लिए आई। तो शैलजा ने बोला, अरे वाह मम्मी, कल जब इनकी पत्नी मुझसे बदतमीजी कर रही थी तब तो आपने उससे कुछ नहीं समझाया, आज आप मुझे समझाने बहुत आई हैं, तो आप यह मत सोचिए कि मैं कल की आई बहू हूँ और आपकी बकवास सुनकर चुप रहूंगी। खैर उस वक्त सास ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि उन्हें पता था अब शैलजा भी उनकी बातें नहीं सुनने वाली, और छोटी बहू को तो वह कुछ बोलकर दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनके अनुसार उससे बनाकर रखने में ही भलाई थी। खैर उस दिन सास और ननद ने मिलकर खाना बना लिया, लेकिन शाम को देवरानी का एक नया नाटक शुरू हो गया।
देवरानी इस गुमान में थी कि उसकी शादी एक सरकारी अफसर से हुई है, तो वह हर मामले में अपनी जेठानी से 20 होगी। इसलिए उसने अपने महंगे कपड़े जेठानी को दिखाने शुरू किए। शैलजा को यह सब देखकर बड़ा अजीब लगा और शैलजा ने बोला, तुम यह सब मुझे क्यों दिखा रही हो? तो देवरानी ने बोला, इसलिए कि आपके पास तो इतनी महंगी साड़ियां नहीं होंगी ना। शैलजा ने बोला, अच्छा। यह कहकर शैलजा ने अपनी अलमारी खोल दी, जो कि महंगे कपड़ों से भरी पड़ी थी, और इतनी महंगी और भारी साड़ियां उसके अंदर थी कि देवरानी के पास एक भी वैसी साड़ी नहीं थी। शैलजा ने बोला, यह सब तो मेरी शादी की साड़ियां हैं, जो मेरे मायके से मिली थी, और मेरे खुद की साड़ियां जो मैंने खुद खरीदी हैं शादी के बाद, वह दूसरी अलमारी में है। बोलो तो वह भी तुम्हें दिखा दूं। किस घमंड में जी रही हो तुम? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर हैं और मेरे मायके वाले बहुत गरीब? यह घमंड अपने पास रखो। किसी भी मामले में तुम मुझसे 20 नहीं हो और न हो सकती हो। इस पर देवरानी ने कहा, पढ़ाई में तो हो सकती हूँ। शैलजा ने पूछा, अच्छा, क्या डिग्री है तुम्हारी? तो देवरानी ने कहा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो शैलजा ने कहा, अच्छा, और मैंने पीएचडी की है। अब बोलो। अच्छा, तो फिर आपके मम्मी पापा ने एक प्राइवेट नौकरी करने वाले से आपकी शादी क्यों कर दी? तो शैलजा ने बोला, दिमाग है तुम्हारे पास? तुम्हें क्या लगता है प्राइवेट नौकरी करने वाले कमाते नहीं है? जाकर अपने पति से पूछो उसकी सैलरी कितनी है, और जितनी उसकी सैलरी होगी उसकी दुगनी सैलरी मेरे पति की है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में कितनी सैलरी मिलती है शायद तुम्हें नहीं पता। देवरानी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वह किसी भी हाल में शैलजा को अपने से नीचा दिखाना चाहती थी, और इतने दिनों में उसने यह जान लिया था कि उसके पति की इस घर में ज्यादा चलती है और उसके सास ससुर का झुकाव उसके और उसके पति की तरफ ज्यादा है, तो वह इसका फायदा उठाना चाहती थी, और इसके लिए अब उसने एक नई चाल सोच ली थी, क्योंकि अब तक तो उसकी सारी चालें बेकार हो गई थी। अगले दिन देवरानी ने घर में हंगामा मचाना शुरू किया कि इतना महंगा ड्रेसिंग टेबल और बेड भाभी के कमरे में क्यों लगा है, और मेरे कमरे में एक सामान्य सा ड्रेसिंग टेबल और बेड लगा है, तो मुझे भी वही ड्रेसिंग टेबल और बेड चाहिए। वह ड्रेसिंग टेबल और बेड मेरे कमरे में कर दो, और यह ड्रेसिंग टेबल और बेड भाभी के कमरे में कर दो। देवरानी की यह बातें सास और ननद चुपचाप सुन रही थी। उन लोगों ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चली गई। देवरानी को बहुत ही अजीब लगा कि मेरी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया, तो उसने सीधा शैलजा से बोला, आपने बड़े होने का फायदा उठाया और सारी अच्छी चीजें अपने रूम में रखवा ली। मैं उसे आपके रूम से निकलवा कर ही रहूंगी, देखते हैं मुझे कौन रोक लेगा। तो शैलजा ने बोला, हाँ, जो करना है कर लो, पर यह तो नहीं होने वाला। देवरानी ने बोला, क्यों नहीं होने वाला? मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी इस घर पर बराबर का हक है। तो जेठानी ने बोला, हाँ, बात तो तुम सही कर रही हो, पर इस घर की चीजों पर तुम्हारा हक है, न कि मेरी चीजों पर। मेरे रूम में जो भी महंगे फर्नीचर लगे हुए हैं वह मेरी शादी के समय मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिए हैं, और इसके लिए तुम जाकर अपने मम्मी पापा से बात करो, या फिर देवर जी से बोलो कि तुम्हारे रूम में महंगे फर्नीचर लगवा दें। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने मायके के पैसों का, पर सारा घमंड निकल गया मेरा सामान देखकर और मेरी साड़ियां देखकर, और इससे ज्यादा मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी नहीं है। अगर मेरे जेवर देख लोगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, इसलिए अब यह सब फालतू की बकवास बंद करो। लेकिन हाँ, तुमने आते ही एक अच्छे खासे परिवार में दीवार सी खड़ी कर दी है, और अब इसका फैसला होकर रहेगा। देवरानी का दाव देवरानी के ऊपर उल्टा पड़ चुका था। पता नहीं वह किस गुमान में जी रही थी कि शैलजा ने से उसने एक बेमतलब की दुश्मनी ले ली थी, और अब शैलजा भी कुछ बर्दाश्त करने वाली नहीं थी, क्योंकि शादी के शुरू के सालों में उसने अपनी सास ननद की बहुत सी बातें बर्दाश्त की थी, और अब वह देवरानी की बातों को बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। शैलजा ने आवाज देकर सबको एक साथ अपने कमरे में बुलाया। सबको लगा ऐसा क्या हो गया, सब तुरंत उसके कमरे में आए। शैलजा ने बोला कि देवरानी जब से आई है इस घर के 50% की हिस्सेदार होने का दावा कर रही है, और अब मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। तो इस घर का बंटवारा कर दिया जाए और इसे इसका हिस्सा दे दिया जाए। शैलजा के ससुर ने बोला, पागल हो गई हो क्या? अभी कोई हिस्सा बंटवारा नहीं होने वाला। हमारे बाद तुम लोग हिस्सा बंटवारा कर लेना, जब तक हमें कोई हिस्सा बंटवारा नहीं होगा। वैसे भी इसे कितने दिनों यहाँ रहना है, या तो अपने पति के साथ उसके शहर चली जाएगी, तो क्यों फालतू की लड़ाइयाँ कर रहे हो? तो शैलजा ने बोला, बिल्कुल पापा,
लेकिन यह इस घर की मालकिन बनने की कोशिश कर रही है और मुझे लगातार नीचा दिखा रही है। मम्मी और आप सब लोग लगातार इसका और उसके पति का साथ दे रहे हैं। आप लोगों को भी अच्छे से पता है यह कुछ दिनों में चली जाएगी और फिर आप लोगों का ख्याल मुझे और मेरे पति को ही रखना है, क्योंकि आप लोग तो यही रहेंगे ना। अब जरा सोचिए, अगर मैं और मेरे पति भी यहाँ से चले जाएं और अपना दूसरा घर ले लें, तो आपका और मम्मी का ख्याल क्या यह दोनों रख लेंगे या आपकी बेटी रख लेगी? जी नहीं, हर हाल में आप लोगों का ख्याल हम दोनों मियाँ बीवी ही रखेंगे, क्योंकि आपकी बेटी भी अपने ससुराल कुछ दिनों में चली जाएगी। फिर भी इतना घमंड, जो सब कुछ कर रहा है उसकी कोई कद्र नहीं, और जिसने कुछ भी नहीं किया उसे सिर पर बैठा कर रखा हुआ है। अब तो इस घर का बंटवारा होकर रहेगा और इस घर का एक फ्लोर इसका और एक फ्लोर मेरा होगा, और जब यह अपने शहर से आएगी तो अपना खुद बनाएगी और खाएगी, क्योंकि इसे किचन में भी हक जताने की बुरी आदत है और किचन में खाना बनाते वक्त हिस्सा बंटवारा करने की भी बहुत बुरी आदत है। तो अब यह यहाँ जब भी आएगी तो अपनी रसोई खुद संभालेगी, अपना घर पहले साफ करेगी, अपनी रसोई साफ करेगी, जितने दिन भी यहाँ रहेगी खुद बनाएगी और खाएगी। इसे यहाँ कुछ भी पका पकाया मिलने वाला नहीं, ना ही कोई साफ सुथरा घर मिलने वाला है, और यह होकर रहेगा। शैलजा की सास ने बोला, छोड़ो ना बड़ी बहू, तुम क्यों इसकी बातों को तूल दे रही हो? इसे तो अभी उतनी अक्ल नहीं, इसलिए यह आते ही ऐसी बातें कर रही है। तुम तो बड़ी हो, तुम तो समझदारी दिखाओ। तो शैलजा ने बहुत जोर से बोला, हाँ, मैंने तो समझदारी दिखाने का ठेका ले रखा है, क्योंकि मैंने ही तो आते ही हिस्से बंटवारे की बातें शुरू कर दी थी। इसने आते ही पता नहीं क्या दिमाग लगाया कि मुझसे एक अनजानी सी दुश्मनी ले ली, जबकि मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं था। यह खुद को बहुत तेज समझ रही है, तो इसे इसका जवाब मिलना तो बनता है। आज ही इस घर के दोनों फ्लोर अलग होंगे, एक फ्लोर इसका होगा और एक फ्लोर मेरा होगा, और घर का सारा सामान भी दोनों फ्लोर में बराबर बांट दिया जाएगा। इसके घर की जिम्मेदारी यह जाने, वहाँ की साफ सफाई आदि की यह देखे। मैं मेरे फ्लोर की जिम्मेदारी लूंगी, और यह जब आएगी तो अपने घर में रहेगी, ना कि मेरे घर में। और हाँ, आप लोग साल में कुछ महीनों के लिए उनके पास भी जाकर रहेंगे, क्योंकि जब हिस्सेदारी बराबर की है तो जिम्मेदारी भी बराबर की होनी चाहिए। वैसे भी मुझे आप लोगों की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसे बराबर की हिस्सेदारी शादी के तुरंत बाद चाहिए, तो बराबर की जिम्मेदारी भी शादी के तुरंत बाद लेनी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को मेरी यह बात माननी ही पड़ेगी। एक बार इसे भी तो जिंदगी का आईना दिखाना बनता है। इस पर शैलजा की सास ने बोला, बड़ी बहू, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वह अपने शहर चली जाएगी, तुम भी शांत हो जाओ। लेकिन शैलजा ने बोला, अगर ऐसा नहीं होने वाला तो मैं भी अपना अलग घर लेकर इस घर से जा रही हूँ। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मैंने इतने सालों सब कुछ अपने दिल से किया है, और इसने आते ही मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश की और मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, तो इसे सबक सिखाना तो बनता है, और यह नहीं होगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब शैलजा के ननद ने छोटी बहू को किनारे ले जाकर समझाया, देखो, जैसा भाभी बोल रही हैं, अगर वैसा हो गया तो नुकसान तुम्हारा ही है। तुम्हें मम्मी पापा की सेवा भी करनी पड़ेगी, और जब भी तुम यहाँ आओगी तो अपना घर साफ सुथरा करके उसमें अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, और तुम्हें पता है यह सब करने में कितनी दिक्कत होगी। इससे अच्छा तुम चुपचाप बड़ी भाभी से माफी मांग लो, वह दिल की बहुत अच्छी है, तुम्हें माफ कर देंगी, और आगे से अपनी अकड़ मत दिखाना। शैलजा की देवरानी को समझ में आ चुका था कि उसका पासा उल्टा पड़ चुका है। उसके पति ने भी इशारों इशारों में बोला कि भाभी से माफी मांग लो, इसी में हमारी भलाई है। शैलजा की देवरानी अपनी जेठानी के पास जाकर बोली, भाभी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाई, मैंने आपको अपना दुश्मन समझा, लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस घर की बड़ी बहू आप हैं और हमेशा आप ही रहेंगी, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्लीज आप शांत हो जाइए। शैलजा दिल की बहुत अच्छी थी, उसने अपनी देवरानी से बोला, मैं पहले दिन से ही देख रही थी, तुमने एक अनजानी सी दुश्मनी मुझसे ले ली थी, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मैं शुरू से ही अपनी सास और ननद से बहुत दब कर रही थी, और अब मैं देवरानी से दबकर अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैंने इस बार कड़े कदम उठाए। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, यदि तुम मुझे बड़े का सम्मान दोगी तो मैं भी तुम्हें छोटी बहन का प्यार दूंगी। यह कहकर शैलजा अपने कमरे में चली गई।